नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर हमेशा कुछ न कुछ समस्या आते ही रहती है। देखिए, आज का ये बहुत बड़ा अपडेट है, मैं आपको बताने वाला हूं। जब से ज़मीन सर्वे स्टार्ट हुआ, आपको पता है, आए दिन कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, कुछ न कुछ नए नियम बनते रहते हैं। तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका ज़मीन, मान लीजिए कोई दान में आपको ज़मीन दे दिया था, आप शादी किए थे, या कोई पंडित जी को, कोई व्यक्ति होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, रुपया है, तो क्या किया, चलो कोई कार्यक्रम हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो वो पंडित जी को भी ज़मीन दान में दे देता है, नहीं तो अपने रिलेटिव को या अपने दोस्त को। किसी भी प्रकार से अगर आप दान वाला ज़मीन आपके पास है, तो उस ज़मीन का क्या है सोल्यूशन। अगर आपके पास उस ज़मीन का पेपर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सारा जानकारी आज का इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं देखता हूँ हमारा वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और एक लाइक करते हैं, एक कमेंट करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो काम करता है तो उसको लगता है, हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो हमको लगता है कि वीडियो बना रहे हैं लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ है, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इस पेपर कटिंग में। देखिए, आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ है। हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसमें मैं पेपर कटिंग ओपन करता हूं और आप लोग को भी दिखाता हूं कि देखिए क्या कुछ हुआ है। अगर आपके पास मान लीजिए दान का ज़मीन है तो उसमें क्या प्रक्रिया होगा, क्या होगा, सारा कुछ का जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हैं इस पेपर कटिंग में ऊपर में लिखा है, भूमि सर्वेक्षण के बीच नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बदलेन वाली ज़मीन को लेकर दूर हुआ कन्फ्यूजन। यानी कि बहुत सारे लोगों को बदलेन, यानी कि कोई दान में दे दिया या बदला कर लिया है, उस तरीके का ज़मीन है, अगर पेपर का प्रॉब्लम है तो आखिर उसका क्या होगा। तो सारा जो है सो कन्फ्यूजन दूर कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा। तो देखिए क्या कुछ कहा गया है, नीतीश कैबिनेट में भूमि सर्वे के दौरान बदलेन वाली ज़मीन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मौखिक सहमति से पूर्व में क्रियान्वित बदलेन को अब भी आधार माना जाएगा, जिससे भूमि मालिकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का विकास अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा। सरकार ने बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दे दी है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बताया कि अगर आपके पास बदलेन का ज़मीन है, आप किसी से लिए थे या आपका कोई रिलेटिव आपको बदले में ज़मीन दे दिया था, उस समय आपसे पैसा नहीं लिया गया, तो आपके पास अगर पेपर नहीं है ज़मीन का, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा। तो देखिए, बताया गया है, मंत्री जी के द्वारा भी बताया गया है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा बताया गया है कि मौखिक सहमति से पूर्व में अगर बदलेन किया गया था तो उसी को आधार माना जाएगा, और अगर आपका ज़मीन है तो आपका ज़मीन आपके पास ही रहेगा। लेकिन आपको कुछ न कुछ उसके लिए साक्ष्य देना होगा कि आखिर आपको ये कौन सा ज़मीन के बदले आपको ये ज़मीन दिया है, या कौन सा व्यक्ति है जो आपको ये दान में दिया है। तो उस ज़मीन के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ साबित देना होगा, यानी कि प्रूफ देना होगा। इसके बाद देखिए हाईलाइट में हमें आपको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है हाईलाइट, बदलेन वाली ज़मीन पर अहम फैसला, जानकी मंदिर का विकास अयोध्या के तर्ज पर होगा। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी प्रकार से सीतामढ़ी में माता सीता का क्या होगा, मंदिर बनेगा। बायोफ्यूल उत्पादन नीति को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि बायोफ्यूल जो उत्पादन होता है उसका लिए क्या किया गया है, सरकार के द्वारा उसका भी मंजूरी दे दिया गया है। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है, राज्य ब्यूरो पटना, यानी कि ये बताया गया है, नीतीश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कुल 34 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि जो इसमें कैबिनेट का जो बैठक हुआ था उसमें 34 ऐसा पॉइंट है जिस पे क्या हो गया है, मोहर लग गया है। तो इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि आखिर ज़मीन सर्वे को लेकर क्या क्या कुछ नियम में बदलाव हुए हैं, सारा जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बताया गया है कि स्वीकृत किया गया है, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने फैसलों की जानकारी दी। इसमें एक फैसला बिहार के ज़मीन मालिकों के लिए है, काफ़ी खास है। देखिए क्या खास है वो आज इसी पेपर में आपको हम पढ़ के बताते हैं और समझाते हैं। देखिए कि जानकारी दी, इसमें एक फैसला बिहार के ज़मीन मालिकों के लिए काफ़ी खास है। अब मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित
बदलेन को भी आधार मानने की स्वीकृति दे गई है। यानी कि अगर आप बदलेन वाला ज़मीन लिए थे किसी से, यानी कि होता है बहुत सारे जगहों पे कि आप इसका ज़मीन यहाँ पे 2 कट्ठा ले लिए, कहीं और दूसरे जगह 2 कट्ठा आप दे दिए, तो उस ज़मीन का उस पुराना समय में तो बदलेन कर लिए थे, लेकिन आपने पेपर उस ज़मीन का नहीं लिया। आज के समय में मान लीजिए किसी के दादा परदादा के ज़मीन का था, मतलब नाम पे था, और उसका पोता अब कह रहा है कि नहीं ये बदलेन वाला ज़मीन हम नहीं देंगे, ज़मीन हमारा है, नहीं तो इसके बदले तू 5 लाख नहीं तो 10 लाख रुपया दे दो। तो इस केस में बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दे गई है, इसमें बताया गया है कि एक फैसला बिहार जमीन मालिकों के लिए काफ़ी खास है। अब मौखिक सहमति के आधार पर, मौखिक जिस तरह से आप बदलेन किए थे उसी के आधार पर, मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलेन को भी आधार मानने की स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि आप जो पहले बदलेन किए थे तो आपस में बात करके ही बदलेन किए होंगे, तो उसी तरीके से अभी आपस में आपको मिल के बातचीत करके उस बदलेन ज़मीन का बदलेन में रहेगा, और उसका जो भी पेपर है आपको क्या करना होगा, जमा करना होगा और सर्वे कराना होगा। आइए हम दूसरा स्क्रीनशॉट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए उसी पेपर कटिंग का है। यहाँ पे देखिए बताता है कि भूमि सर्वेक्षण में मौखिक बदलेन भी आधार है। यानी कि भूमि सर्वेक्षण में मौखिक बदलेन, यानी कि हमारा तुम ज़मीन ले लो हम तुम्हारा ले लेते हैं, ये भी एक आधार है। और इस चीज़ को आपको क्या होगा, साबित करना होगा। पेपर पे आपको दोनों आदमी का जो सहमति पेपर है वो आपको बनाना होगा। देखिए कहता है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त यथा संशोधित अधिनियम 2011 के तहत राज्य में अवस्थित रैयत एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख खतियान एवं भू मानचित्र तैयार किया जा रहा है। यानी कि देखिए बहुत दिन पहले जब सर्वे हुआ था तो सर्वे में क्या होता है, नया खतियान बनता है, नया मैप बनता है, नया ड्राइंग बनता है, ताकि आपका जो ज़मीन है वो पुराना से पुराना लोगों पे जो ज़मीन है वो नए लोगों पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अभी जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे जब ख़त्म होगा तो सारा कुछ आपको ऑनलाइन हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी से ही आप अगर ज़मीन खरीदते हैं, आज से 5 साल पहले तक का बात बता रहे हैं, जो भी ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ज़मीन कराइए, नोटिफिकेशन कराइए, दाखिल खारिज कराइए, कुछ भी कराइए, आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। देखिए इसमें और क्या कुछ बताया गया है कि मानचित्र कहता है कि खतियान तैयार होगा और मानचित्र भी तैयार किया जाएगा इस सर्वे के आधार पे। इसके बाद कहता है कि भूखंडों में के सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के कार्यक्रम में 100% शुद्धता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के तहत खानापूर्ति दल को अन्य तथ्यों के नाम पर मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलेन को भी आधार मानने की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद रेड कलर में यहाँ पे देखेंगे, लाल कलर में कुछ लिखा है, शर्त यह होगी कि बदलेन जमीन पर दोनों पक्षों की शांतिपूर्ण स्वामित्व व दखल होना चाहिए। यानी कि दोनों पक्ष, यानी कि जो बदलेन किया था दोनों पक्ष के तरफ से क्या होना चाहिए, अपना बदलेन जो है सो आप किए हैं तो उसका पेपर आपको देना होगा। देखिए इसके बाद कहता है, हम आपको पहले भी बताए हैं कि अभी जो बिहार के सीतामढ़ी है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया उसी तरह से आपको सीतामढ़ी में माता जानकी का क्या होगा, मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उसके लिए भी जो पैसा होता है उसका भी मंजूरी दे दिया गया है। देखिए अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर होगा माता जानकी मंदिर का विकास। इसके बाद बताया जा रहा है सीतामढ़ी में माता जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर यहाँ माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा जो रामायण सर्किट का हिस्सा होगा। मंत्रिमंडल ने पुनौरा धाम का विकास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के तर्ज पर करने का निर्णय ले लिया है। इनकॉर्पोरेट नोएडा ही पुरौना धाम मंदिर का और क्षेत्र का विकास करेगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे लास्ट है कि डिजाइन और नक्शा तैयार करेगी एजेंसी का चयन मनोनय, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए आधार पर किया गया है। सरकार ने पूर्व में ही 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा पर्यटकीय सुविधा के विकास पर 23.5 करोड़ रुपए की
योजना स्वीकृति दे चुकी है। यानी कि अब जो है सो जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर है उसी प्रकार से आपको क्या होगा सीतामढ़ी में, यानी कि बिहार के सीतामढ़ी में अब क्या होगा, माता जानकी का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। इसके बाद जिस तरह से लोग अयोध्या जा रहे हैं उसी तरीके से क्या होगा, आप अपने बिहार में सीतामढ़ी में भी जाके आप अपना घूम सकते हैं और जिस तरह से अयोध्या में बनाया गया उसी तरह से भव्य मंदिर का यहाँ पे निर्माण कराया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।